लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सियापति रामचंद्र की। ये बात आज भगवान गंगा के पावन तट पर खड़े हुए हैं। मांगी नाव न केवटया भगवान रामचंद्र जी नाव मांगते हैं, लेकिन वह नाव ना लाया और कहता है मैं आपका मर्म जानता हूं। भवानी प्रश्न करती हैं और कहा प्रभु भगवान रामचंद्र जी नाव को क्यों मांगते हैं और वह नाव क्यों नहीं लाया। और नंबर 3, केवट राम जी के कौन से मर्म को जानता है। एक बार में 3 प्रश्न। और जब 3 प्रश्न कर दिए महाराज तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं भवानी सुनो, एक बार की बात है कि आवा चेत्र सेन कर ध्याना मांगी नावन के बटुआना। भोलेनाथ ने कहा भगवान को आज चित्रसेन गंधर्व की याद आ गई, इसलिए नाव को मांगा। कहा कि ये चित्रसेन गंधर्व कौन है। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं सुनो देवी कि एक बार सुर सरी दरबारा, एक बार सुर सरी दरबारा, एक बार सुर सरी दरबारा, एक बार सुर सर दरबारा, एक बार सुर सरी दरबारा, गुण गायन कर जुड़वाया खारा, गुण कहा एक बार इंद्र की सभा में बहुत बड़ा दरबार लगाया गया। उसमें एक से एक विकट गंधर्व महाराज जो गाने में बहुत सर्वश्रेष्ठ थे वो सब विराजमान है। वहां पर गायन हो रहा है। चित्रसेन का नंबर आया तो चित्रसेन गाने में बहुत ही सुंदर था, बहुत सुंदर ज्ञान है।
लेकिन गंधर्वों के साथ साथ में वहां पर देवता ऋषिगण भी हैं और दुर्वासा ऋषि भी उस सभा में विराजमान थे कि दुर्वासा अधिक ऋषि आए, गायन सुनत सकल मन भाए। दुर्वासा आदि ऋषि भी विराजमान हैं और गाते गाते चित्रसेन गंधर्व से एक त्रुटि हो गई, सूक्ष्म एक स्वर भंग हो गया केवल गाने में। और जैसे स्वर भंग हुआ तो दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया और जब श्राप दिया तो चित्रसेन गंधर्व दुर्वासा जी के श्री चरणों में लेट गया और कहता है कि तब गंधर्व बिन यो बाहुबारा, तब गंधर्व बिन बाहुबारा, तब गंधर्व बिन बाहुबारा, तब गंधर्व बिन यो कि हे गुरुदेव, श्राप तो आपने दे दिया, व्यर्थ नहीं हो सकता, लेकिन अंतिम निवेदन है कि मेरा उद्धार कब होगा। आज दुर्वासा जी कहते हैं कि तुम एक वृक्ष बनोगे और उस वृक्ष को केवट कटवाएगा और उसी की वह नाव बनवाएगा और नाव बनवाने के बाद में उस नाव को गंगा में छोड़ेगा, जिससे कि लोग इस पार से उस पार होंगे और तुम्हारा उद्धार। त्रेता ब्रह्म हरण मही भारा, त्रेता ब्रह्म हरण मही भारा, त्रेता ब्रह्म हरण मही भारा। त्रेता ब्रह्म हरण मही भारा, वही है रामचंद्र अवतारा, वही है रामचंद्र अवतारा, वही है रामचंद्र अवतारा। कहा त्रेता के चौथे चरण में साक्षात ब्रह्म का अवतार होगा, राम जी का अवतार होगा और वो पृथ्वी का भार दूर करने के लिए, पृथ्वी को पापों से मुक्त करने के लिए इस धरा पर अवतरित होंगे। उस समय कि पितु के बचन मान बन गई है, पितु के बचन बन गई है, पितु के गंगा पार करन कटुई है, गंगा पार करन कटुई है, गंगा पार करन कटुई है। उनके चरण पर जब छारा, उनके चरण पर जब छारा, तब होए
है उद्धार तुम्हारा, तब हुई है उद्धार तुम्हारा, तब हुई है उद्धार तुम्हारा। कहा जिस समय प्रभु श्री रामचंद्र जी गंगा के उस पार जाने के लिए आएंगे और उनके चरण का जब स्पर्श हो जाएगा तो तुम मुक्त हो जाओगी। आज रामचंद्र जी गंगा के पावन तट पर खड़े खड़े यही विचार कर रहे हैं कि पैदल उतारे जाए जब गंगा मुनि के वचन, अरे मुनि के वचन होए तब भंगा, मुनि के वचन होए तब भंगा, मुनि के वचन होए तब भंगा। आज भगवान विचार कर रहे हैं कहीं अगर हम पैदल गंगा से इस पार से उस पार हो जाएं तो जो दुर्वासा जी ने श्राप दिया है उनका श्राप व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए कि भगतन प्रण पालक भगवाना, भगतन भगतन प्रण पालक भगवाना, मांगी नावन के वचवाना, मांगी भगवान इसीलिए केवट से नाव मांग रहे हैं।